के लिए ये प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ ये आपकी दिख रही है सॉल्व पेपर है। तो इन दोनों बुक से अगर आप तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा भाई आपकी तैयारी कहाँ पे है। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी जीएस में दिक्कत है तो आप ऑल बिहार एग्जाम कर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। अवर संख्यांकी पदाधिकारी जिसको बोलते हैं बीएसओ, ठीक है, 682 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया है। और मात्र इसमें पीटी में 682 पद है, तो मात्र पीटी में जो है आपको 3410 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। कितना लोगों को? तो 3410 स्टूडेंट को ही मात्र सिलेक्शन किया जाएगा आपका पीटी में अवर संख्यांकी पदाधिकारी का। इसमें महिलाओं को भी जोड़ के बता रहे हैं 3410 अभ्यर्थी का। अब जो है यहाँ पे मेरिट में भी छेड़छाड़ किया गया है। क्या है मेरिट में? तो किसी को 100 नंबर का पेपर मिल रहा है तो किसी को 75 नंबर का पेपर मिल रहा है। अब इसको लेकर के जो है पटना हाईकोर्ट में याचिका भी लगाने वाले हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, ठीक है। तो क्या है पूरा मामला? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इसका परीक्षा को लेकर के हम डिटेल बताएंगे आपको। तो आइए पूरा ध्यान से देखते हैं, पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने का चीज है कि आपका अगर पदों का बात किया जाए तो पद का संख्या कितना है? तो 682 आपका पद है, 682 आपका सीट है। और 5 गुना रिजल्ट इसका दिया जाएगा पीटी में। तो कितना रिजल्ट दिया जाएगा? तो 3410 आपका पीटी में रिजल्ट दिया जाएगा, 3410, ठीक है। जिसमें आपका पीटी में क्या पूछा जाएगा, फिर हम पूरा डिटेल बताते हैं कि 100 नंबर और 75 नंबर का जो रेशियो, हम पूरा डिटेल बताते हैं कि इसमें कोर्ट में मामला क्या हो सकता है, पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। तो 100 नंबर 682 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 3410 अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ पीटी में, ठीक है। फिर अब जो पीटी पास करेंगे उनको मेंस का फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर उनका मेंस का परीक्षा होगा। आप समझ लीजिए, इसमें पीटी या मेंस 2 ही एग्जाम है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, कोई इंटरव्यू का भी कोई प्रोसेस नहीं है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज कि पीटी का सिलेबस क्या है। तो पीटी में देखिए सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा, विज्ञान पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा। और हम हकीकत आपको बता देते हैं, मेरा जितना एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में उसका एक्सपीरियंस के निचोड़ हम आपको बता देते हैं कि 682 पद के अवर संख्यांकी पदाधिकारी या बीएसओ में रिजल्ट उसी का होगा जो प्रीवियस ईयर का सवाल पढ़े रहेगा। मतलब बिहार का आपको प्रीवियस ईयर का सवाल 75 तो आपका जीके जीएस ही हो गया, जिसमें आपका साइंस भी इन्वॉल्व रहेगा। इसमें आपका जीके जीएस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा। 75 सवाल तो आपका जीके जीएस, करंट अफेयर और साइंस का रहेगा। अब 75 सवाल में मैथ रीजनिंग रहेगा। तो 75 सवाल ही मैथ रीजनिंग तो सारा का सारा अभ्यर्थी बनाएंगे ही, लेकिन 75 सवाल भी ही जो है आपका मेरिट तय करेगा, इस बात को समझ लीजिए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बिहार में जितना परीक्षा हुआ है आज तक सबका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था हो, सारा का सारा। कोई एनसीईआरटी कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर का सवाल पढ़ लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर का सवाल लेना चाहते हैं तो मात्र 149 रुपये में आप ले सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। इस बात को समझ लीजिएगा, इस बात को पूरी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि इस पर जब तक पीटी नहीं पास कीजिएगा जब तक इसका मेंस का नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। और पीटी का जिस तरह से 17 दिनों के अंदर ही, मात्र 17 दिन ही आपका ऑनलाइन फॉर्म के लिए दिया गया है, इससे क्या आप समझ सकते हैं? इसे ही आपको समझना होगा कि आपका परीक्षा जो है आपका मई या जून में आपका होने का संभावना, परीक्षा पीटी का परीक्षा जो है आपको 100% है। तो इसमें तैयारी के लिए सबसे बढ़िया आपका प्रीवियस ईयर का सवाल रहेगा, जो आपको जीके जीएस हम अपना पूरा निचोड़ बता रहे हैं आपको। अब आपको पढ़ना नहीं पढ़ना वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 100 नंबर का आपका अगर आप प्रीवियस ईयर का सवाल पढ़ लीजिएगा तो आपका 75 नंबर का जो जीके जीएस का है, जीके जीएस, करंट अफेयर, साइंस, सारा का सारा आपको कवर हो जाएगा। अब मैथ रीजनिंग तो डेली प्रैक्टिस का चीज़ है, अभी से ही प्रैक्टिस, आज से ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका मैथ रीजनिंग हो जाएगा। अब हम डिटेल में हम कल बताएंगे इसमें कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, इस सारा चीज़ हम डिटेल बताएंगे। अगर जो पढ़ चाहते हैं प्रीवियस ईयर का सवाल लेने के लिए तो नंबर पर दिया हुआ व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा, वहाँ हाई भेजिएगा, फिर मेरा टीम के द्वारा वहाँ जवाब दे दिया जाएगा आपको। वहां से आप जो है पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा क्योंकि समय बहुत कम है। अब यहाँ पे देख लीजिए मामला क्या हुआ, हम आपको डिटेल बताते हैं। बोला क्या गया है कि जो भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बता रहे हैं, बोला गया है कि जो भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं संविदा पे भी, ठीक है, अब जो है उनको अगर वो 1 साल से नौकरी कर रहे हैं तो उनको 5 नंबर का छूट दिया जाएगा। ये सरकार के द्वारा विज्ञापन में जारी किया गया, लेकिन हम आपको आसान भाषा में बता रहे हैं, इतना आसान भाषा में कोई नहीं बताएगा। तो इसमें दिया गया है यही कि जो कहीं ना कहीं अगर नौकरी कर रहे हैं वो संविदा कर्मी भी होंगे, तो अगर वो 1 साल का नौकरी करेंगे तो उनको 5 नंबर का छूट मिलेगा, 2 साल का नौकरी करेंगे तो 10 नंबर का छूट मिलेगा,
3 साल का नौकरी करेंगे तो 15 नंबर का छूट मिलेगा, 4 साल का नौकरी करेंगे तो 20 नंबर का छूट मिलेगा, और 5 साल का नौकरी करेंगे तो 25 नंबर का छूट मिलेगा। लेकिन अगर 6 साल के भी नौकरी करेंगे या 7 साल के भी नौकरी करेंगे तब पर भी उनको मैक्सिमम 25 नंबर का ही छूट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या मामला होने वाला, पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। आप समझ गए कि 5 नंबर है 25 नंबर का, जो संविदा कर्मी है, यहाँ पे बोला भी गया है कि जो आपका कहीं ना कहीं करें नौकरी करें उनको 5 नंबर का 25 नंबर का उनको छूट मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण चीज, सवाल तो आपको भी 150 मिला पीटी में, 150 का ही आपको पीटी होगा, इस यहाँ से समझ लीजिए। आपको यहाँ पे देख लीजिएगा 150 का ही आपका पीटी होगा। सवाल आपको पीटी मिला, निगेटिव मार्किंग 1/4 है आपको, ठीक है। अब जो है एक सवाल जो रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा, तो पीटी हो गया आपको 600 नंबर का। अगर 150 नंबर का 150 सवाल रहेगा तो 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होता है, 600 होता है। तो लेकिन हम इसको 150 ही से कंसीडर कर रहे हैं, 150 ही से हम आपको बता रहे हैं, तब आपको ज़्यादा आसान भाषा में समझ में आएगा। सवाल तो आपको भी मिला 150, सवाल उनको भी मिला 150, ठीक है। लेकिन आपका जो है 75 नंबर पे ही मेरिट बनेगा, 75 अंक पे ही मेरिट बनेगा, जबकि इनको जो है 100 नंबर पे मेरिट बनेगा। इनको 75 + 25 पे मेरिट बनेगा, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन अब जो है आप सोचिएगा कि सर ऐसा स्थिति में तो फिर बाहर अभ्यर्थी समान वर्ग जो अभ्यर्थी होंगे, जो SC ST OBC जनरल EWS EBC OBC जो भी होंगे, पुरुष होंगे महिलाएं होंगे सामान्य में, उनका तो 75 अंक में रिजल्ट नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला, पहला बात तो है कोर्ट में चल गया है, ठीक है, कि 25 नंबर का ग्रेस देना बहुत ही ज़्यादा है, जबकि ये विज्ञापन 15 साल के बाद जारी किया गया, कोई 1-2 दिन के बाद आया नहीं। ये सब विज्ञापन तभी आता है जब बिहार में चुनाव होता है। अब बहुत बड़ा पोस्ट है, इस बात को समझ सकते हैं। एक तो BPSC से पदाधिकारी बन सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म से आप डायरेक्ट जो है पदाधिकारी बन सकते हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, तो ऐसे परिस्थिति में जो मुझे आंकड़ा से पता चला है कि लगभग जो है आपका जिनको भी 25 नंबर का ग्रेस मिल रहा है या जिनको भी 5 नंबर का ग्रेस मिल रहा है, उससे आपका कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन ये इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोग का अगर 50 नंबर भी लाना मुश्किल है, क्योंकि उन लोग का ऑलरेडी पढ़ाई भी छूटा हुआ होता है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो ऐसा आपको हड़ाना नहीं है, पेशेंस आपको हारना नहीं है। आप इतना समझिए कि जो हमको 75 नंबर का मतलब 75 अंक में जो है आपको अच्छा करना है, लेकिन आपका कैसे आपका होगा, यहाँ से ध्यान दीजिए। क्या बोला गया है यहाँ पर समझिएगा। बोला गया है कि परीक्षा का अंक यहाँ 75 और 25 वाला बता रहे हैं, डाटा बता रहे हैं 25 वाला और 75 वाला। तो बोला गया कि परीक्षा का अंक अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों का, ठीक है, प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75, ठीक है, 0.75 से गुना करके, ठीक है। अब जो है आपको 0.75 से प्राप्त जो है आपका जो भी, जैसे कि परीक्षा हुआ 600 नंबर का है ना, 600 नंबर का जो आपका एग्जाम हुआ उसमें आपने प्राप्त किए, परीक्षा में प्राप्त अंक अगर आप किए 450 नंबर, ठीक है। अब 450, अब परीक्षा में कुल अंक कितना है तो 600, ठीक है, और गुना 75 हो जाएगा। और जितना अगर काट छाट कीजिएगा तो जितना अगर नंबर आपका आया उतना ही आपका नंबर हो गया, कितना के लिए, तो ये हो गया 75 पला के लिए। आप समझ गए पूरी तरह से हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहना नहीं, फिर से समझिए, बहुत आसान भाषा में आपको बता दे रहे हैं। अगर किसी अभ्यर्थी का कोई परीक्षा दिया आपका आपको 150 नंबर का, आपको पता है कि 150 सवाल रहेगा, ठीक है। अब 150 सवाल रहेगा परीक्षा में, तो 150 सवाल रहेगा तो इसमें एक सवाल 4 नंबर के रहेंगे, तो पूरा तरह सवाल का संख्या कितना हो गया, 4 से गुना कीजिएगा तो 600 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 600 नंबर में किसी अभ्यर्थी का बाय द वे 300 नंबर आया, ठीक है, या किसी भी अभ्यर्थी का 300 नंबर आया, तो उनका कैसे निकलेगा ना 300। अब पूरा मिला के कितना सवाल था, पूरा मिला के कितना था तो 600 था, क्योंकि 150 को 4 से गुना किया गया तो 600 था। तो 300/600 गुने 75, यही काट छाट कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा आपका कितना नंबर आया है, ठीक है। यही आपका जो है मेरिट बनेगा, इसी नंबर पर मेरिट बनेगा, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आपका 75 से ही आपका यहाँ पे गणना किया जा रहा है। लेकिन यही जो है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यही जो है आपका संविदा कर्मी वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे, इनमें ये रूल नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट आपका हो जाएगा जितना नंबर प्राप्त किए हैं, अगर 600 नंबर में ये प्राप्त किए हैं 400 नंबर, तो 400/600 हो जाएगा।
यही आपका हो जाएगा। ठीक है, इनको कोई 75 से नहीं किया जाएगा गुना, क्योंकि इनका 100 में किया गया है, तो 100 लगाने का जरूरत तो है नहीं, तो यहाँ से भी इनका हो जाएगा डायरेक्ट। तो आप समझ सकते हैं। तो मेरिट में तो थोड़ा सा है, लेकिन आपको याद ये भी ध्यान रखना कि 3410 अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया जाएगा पीटी में। पहले तो पीटी पास करना होगा, पीटी पास ही इंपॉर्टेंट होगा इसमें। तो पीटी को जल्द से जल्द आपका पीटी पास करने के लिए सोचिए कि पीटी किसी तरह से हमारा निकल जाए। पीटी पास कीजिएगा, तुरंत आपका फॉर्म भरवा लिया जाएगा, फिर 15 दिन के बाद मेंस ले लिया जाएगा। समय आपको बिल्कुल भी इसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो हम शाम में बताएंगे कि आपको जीके जीएस में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, मैथ रीजनिंग में क्या पढ़ना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि 75 नंबर वाले से हड़किए नहीं, उससे डरिए नहीं। आपको हर हाल में जो है आपको नौकरी 100% इसमें होगा, थोड़ा सा अगर प्रीवियस ईयर का सवाल पढ़ लिए तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सवाल पे ही सारा चीज़ होगा। मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस किए, प्रीवियस ईयर का सवाल पढ़ लिए, तो आपका यहाँ पे रिजल्ट होने का संभावना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।